नमस्ते दोस्तों और बुक ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मैनुअल है, एक गाइड है अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के लिए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दर्द को अपना दोस्त बना लिया, जिसने असंभव को अपनी आदत बना लिया और जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में से एक डेविड गॉगिन्स की आत्मकथा कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स के बारे में। ये किताब किसके लिए है? ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी से थक चुका है, जो बहानों के पीछे छिप रहा है, जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी की मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। ये किताब आपको आईना दिखाएगी, आपको असहज करेगी, शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगी, लेकिन अगर आपने इसकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम दर्द, अनुशासन और आत्म विजय की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। पहला, किताब का परिचय। ये किताब किस बारे में है और क्यों महत्वपूर्ण है? कांट हर्ट मी डेविड गॉगिन्स की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। ये कहानी है उस अदम्य मानवीय भावना की जो हर किसी के अंदर मौजूद है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। ये किताब हमें बताती है कि कैसे एक लड़का जिसका बचपन नर्क से कम नहीं था, जो नस्लवाद, गरीबी और घरेलू हिंसा का शिकार था, जो पढ़ाई में इतना कमजोर था कि उसे मंदबुद्धि समझा जाता था और जो बड़ा होकर लगभग 136 किलो का एक मोटा आदमी बन गया था जिसका काम कीड़े मकोड़े मारना था, वो कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पलट देता है। ये किताब उस इंसान के सफर की दास्तान है जो अमेरिकी सशस्त्र बलों की सबसे कठिन यूनिट्स, नेवी सील्स, आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर, इन तीनों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला एकमात्र इंसान बना। ये उस एथलीट की कहानी है जिसने कई अल्ट्रा मैराथन दौड़े, 24 घंटे में 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और दर्द को अपनी रोज की खुराक बना लिया। लेकिन ये किताब सिर्फ उनकी उपलब्धियों की लिस्ट नहीं है। ये किताब उस कैसे का जवाब है। उन्होंने ये सब कैसे किया? वो कौन सी मानसिक रणनीतियां थीं, वो कौन से नियम थे जिनका उन्होंने पालन किया। ये किताब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गॉगिन्स सिर्फ अपनी सफलता नहीं दिखाते, वो उस प्रक्रिया को, उस दर्द को, उस संघर्ष को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रखते हैं। वो हमें बताते हैं कि आराम और सफलता एक साथ नहीं मिल सकते। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना है तो आपको असाधारण बनना होगा, और असाधारण बनने का रास्ता आरामदेह नहीं होता। ये किताब आपको प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग पर काबू पाया जाए, कैसे दर्द को सहा जाए और कैसे अपनी 40% क्षमता पर जीने की आदत को तोड़ा जाए। ये कोई अच्छा महसूस करो वाली किताब नहीं है, ये काम करो और बेहतर बनो वाली किताब है। दूसरा, लेखक का दृष्टिकोण, डेविड गॉगिन्स के अनुभव और उनकी फिलॉसफी। डेविड गॉगिन्स का दृष्टिकोण बहुत ही सीधा और क्रूरता की हद तक ईमानदार है। उनकी फिलॉसफी का सार यह है कि जिंदगी क्रूर है और आपको उससे ज्यादा क्रूर बनना होगा। वो विक्टिम मेंटालिटी यानी खुद को बेचारा समझने की मानसिकता से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि आपके साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप आज भी उसी अतीत का रोना रो रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है। गॉगिन्स का बचपन नर्क की परिभाषा था। उनके पिता एक हिंसक इंसान थे जो उन्हें और उनकी मां को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वो एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां डर और असुरक्षा आम बात थी। स्कूल में वो एकमात्र अश्वेत बच्चे थे और उन्हें भयंकर नस्लवाद का सामना करना पड़ा। इन सब के तनाव के कारण उनके बाल झड़ने लगे, त्वचा पर धब्बे पड़ गए और वो हकलाने लगे। पढ़ाई में वो इतने पीछे थे कि हाई स्कूल में वो पढ़ भी नहीं पाते थे। उनकी जिंदगी की शुरुआत ही हार से हुई थी। लेकिन गॉगिन्स का दृष्टिकोण ये नहीं है कि इन सब चीजों ने उन्हें कमजोर बनाया। उनका मानना है कि यही वो आग थी
जिसमें तप कर वो सोना बने। उन्होंने अपने दर्द को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने अपमान को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। उनकी फिलॉसफी ये है कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। गॉगिन्स का मानना है कि हमारा दिमाग हमें हमेशा आराम का रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। ये दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब भी हम कोई मुश्किल काम करते हैं, चाहे वो दौड़ना हो, पढ़ना हो या कोई नया स्किल सीखना हो, हमारा दिमाग तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। बस बहुत हो गया, ये बहुत मुश्किल है, इसे कल करेंगे। गॉगिन्स कहते हैं कि यही वो पल है जहां लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग से है। उनकी एक और महत्वपूर्ण फिलॉसफी है मन को कठोर बनाना। जैसे मेहनत करने से हमारे हाथों पे गड्ढे पड़ जाते हैं और फिर वही काम आसान लगने लगता है, वैसे ही हमें जानबूझ के मुश्किल काम करके खुद को असहज परिस्थितियों में डाल के अपने मन को भी कठोर बनाना पड़ता है। वो कहते हैं कि रोज कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद नहीं है। यही वो तरीका है जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। डेविड गॉगिन्स के लिए जिंदगी का मकसद आराम खोजना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं की सीमाओं को खोजना और फिर उन्हें तोड़ना है। उनका दृष्टिकोण है कि जब आपको लगे कि आप खत्म हो चुके हैं, तब असल में आप अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रमुख सीख, किताब की मुख्य बातें और सिद्धांत। अब बात करते हैं उन शक्तिशाली नियमों और तकनीकों की जो इस किताब की जान है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी को बदला। पहला सिद्धांत, जवाबदेही का आईना, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिन्स का सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। वे 136 किलो के थे, एक ऐसी नौकरी कर रहे थे जिसे वे नफरत करते थे और उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। एक रात उन्होंने खुद को शीशे में देखा और वो सच बोला जो वे सुनने से डरते थे। उन्होंने खुद को एक मोटा, हारा हुआ इंसान कहा। उन्होंने अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी असुरक्षाओं को, अपने सारे बहानों को स्वीकार किया। ये आसान नहीं था, ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन यही पहला कदम था। जवाबदेही का आईना एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। गॉगिन्स हमें सलाह देते हैं कि हम भी यही करें। एक शीशे के सामने खड़े हों और खुद से पूरी ईमानदारी से बात करें। आप अपनी जिंदगी में कहां हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? और सबसे जरूरी सवाल, आप उन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं? गॉगिन्स ने अपने लक्ष्यों को पोस्ट-इट नोट्स पर लिखा और उन्हें शीशे पर चिपका दिया। वे रोज सुबह उठकर शेव करते समय उन लक्ष्यों को देखते थे। वे खुद को याद दिलाते थे कि उन्हें क्या बनना है। वे खुद को जवाबदेह ठहराते थे। ये आईना उनका ड्रिल सार्जेंट बन गया। जब भी वे आलस करते, जब भी उनका मन हार मानने को करता, वो आईना उन्हें उनकी सच्चाई दिखाता। ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस इंसान से झूठ नहीं बोल सकते जिसे आप रोज शीशे में देखते हैं। आपको अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई आकर आपको नहीं बचाएगा, आपको खुद ही अपना हीरो बनना होगा। दूसरा सिद्धांत, 40% का नियम। ये शायद गॉगिन्स का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये नियम कहता है कि जब आपका दिमाग आपको कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, जब आपका शरीर जवाब देने लगता है, जब आपको लगता है कि आपने अपनी सारी ताकत लगा दी है, तब आप असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी भी 60% बाकी है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता आपके दिमाग के माध्यम से जाता है। गॉगिन्स ने इस नियम को तब अनुभव किया जब उन्होंने अपनी पहली 100 मील यानी 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। उन्होंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। वे एक चैरिटी के लिए दौड़ रहे थे। 70 मील दौड़ने के बाद उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं, उनके गुर्दे फेल हो रहे थे और उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया था। उनका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, रुक जाओ,
नहीं तो मर जाओगे। यहीं पर उन्होंने अपने दिमाग की सीमाओं को चुनौती दी। उन्होंने दर्द को स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने दिमाग को समझाया कि ये दर्द अस्थायी है और रुकने का मतलब हमेशा के लिए हार मान लेना होगा। वो किसी तरह उस रेस को पूरा करने में कामयाब रहे। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हमारी सीमाएं शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती हैं। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए, हमें दर्द से दूर रखने के लिए हमें जल्दी रुकने का संकेत देता है, लेकिन अगर हम उस संकेत को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहें तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा ताकत छिपी हुई है। ये नियम हर जगह लागू होता है। जब आप पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, जब आप जिम में आखिरी रैप नहीं लगा पाते, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते करते हार मान लेते हैं, तो याद रखिए आप सिर्फ 40% पर हैं। थोड़ा और जोर लगाइए, 5 मिनट और पढ़िए, एक रैप और लगाइए, 15 मिनट और काम कीजिए। धीरे धीरे आप अपने दिमाग को ये सिखा देंगे कि आप उसकी बनाई हुई झूठी सीमाओं को नहीं मानते। तीसरा सिद्धांत, कुकी जार, द कुकी जार। ये एक मानसिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल गॉगिन्स मुश्किल समय में खुद को प्रेरित करने के लिए करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक जार है जिसमें आपने अपनी जिंदगी की सारी सफलताएं, सारी जीतें और वो सारे पल रखे हैं जब आपने किसी मुश्किल पर काबू पाया था। यह आपका कुकी जार है। जब भी आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, जब आपको लगे कि आप ये नहीं कर सकते, जब आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, तो बस अपने दिमाग में उस कुकी जार को खोलिए और एक कुकी निकालिए। याद कीजिए कि आपने अतीत में क्या क्या हासिल किया था। याद कीजिए उस परीक्षा को जिसके लिए आपने रात दिन एक कर दिया था और पास हुए थे। याद कीजिए उस समय को जब आप किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे थे और उससे बाहर निकले थे। याद कीजिए हर छोटी बड़ी जीत। गॉगिन्स ने नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान, जिसे हेल वीक कहा जाता है, इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। हेल वीक लगातार 5 दिनों तक चलता है, जिसमें आपको लगभग सोने नहीं दिया जाता और आपसे अमानवीय शारीरिक काम करवाया जाता है। ज्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। जब भी गॉगिन्स का शरीर और दिमाग जवाब देने लगता, वो अपनी पिछली जीतों को याद करते थे। वो याद करते थे कि कैसे उन्होंने एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए 3 महीने में 48 किलो वजन कम किया था। वो याद करते थे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की परीक्षा पास की थी। ये यादें उन्हें ये विश्वास दिलाती थीं कि अगर वो पहले मुश्किलों को पार कर चुके हैं तो वो इसे भी पार कर सकते हैं। आपका कुकी जार आपको ये याद दिलाता है कि आप एक विजेता है। ये आपको सबूत देता है कि आपके अंदर मुश्किलों से लड़ने की क्षमता है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। चौथा सिद्धांत, आत्माओं को लेना, टेकिंग सोल्स। यह सिद्धांत सुनने में थोड़ा आक्रामक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम, अपनी मेहनत और अपने समर्पण से अपने प्रतिद्वंद्वी या किसी भी बाधा के मन में यह बात डाल देना कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। यह आपके विरोधी के दिमाग पर हावी होने की कला है। गॉगिन्स बताते हैं कि जब भी आपका सामना किसी ऐसे इंसान या परिस्थिति से हो जो आपको तोड़ना चाहता है, तो आपको अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करना है। जब वो सोचे कि आप थक गए हैं, तब आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। जब उसे लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तब आपको और ज्यादा ऊर्जा दिखानी है। आपका लक्ष्य है उनकी आत्मा को, उनके आत्मविश्वास को तोड़ देना। उन्होंने इसका इस्तेमाल आर्मी रेंजर स्कूल में किया। वहां एक ट्रेनर था जो गॉगिन्स को पसंद नहीं करता था और उन्हें फेल करने पर तुला हुआ था। वो उन्हें सबसे मुश्किल काम देता, उन्हें सबसे ज्यादा थकाता, लेकिन गॉगिन्स ने हार नहीं मानी। जब भी वो ट्रेनर उन्हें देखता, गॉगिन्स मुस्कुराते और ज्यादा मेहनत करने लगते। वो दिखाते कि ट्रेनर की कोशिशों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अंत में वो ट्रेनर ही थक गया। गॉगिन्स ने उसकी आत्मा को ले लिया। आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी कोई इंसान हो सकता है, या फिर आपका अपना आलस, आपकी बुरी आदतें, या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट। जब आपका आलस कहे कि आज छोड़ देते हैं, तो आपको उसी समय उठकर काम करना है।
जब कोई प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल लगे तो आपको उस पर दुगना समय देना है। आपको उस बाधा को दिखाना है कि आप रुकने वाले नहीं हैं। आप उसकी आत्मा को ले लेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ये मानसिक प्रभुत्व की एक शक्तिशाली रणनीति है। 4. व्यक्तिगत उदाहरण। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उपयोग करें? अब सवाल ये उठता है कि हम जो शायद नेवी सील नहीं बनना चाहते या 100 मील नहीं दौड़ना चाहते, हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? डेविड गॉगिंस की राह बहुत चरम है, लेकिन उनके सिद्धांत सार्वभौमिक है। जवाबदेही का आईना लागू करें। आज ही एक डायरी ले या अपने फोन में नोट्स बनाएं। खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछें। मैं अपनी सेहत, अपने करियर, अपने रिश्तों से कितना खुश हूं? मेरी कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं? अगले 6 महीनों में मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? पूरी ईमानदारी से जवाब लिखें। फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे एक्शन लेने योग्य कदम लिखें। जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है लिखने के बजाय लिखें कि मैं कल से रोज 30 मिनट वॉक पर जाऊंगा और मैं जंक फूड खाना हफ्ते में 1 बार तक सीमित करूंगा। इन कदमों को ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप उन्हें रोज देख सकें, जैसे आपका स्टडी टेबल या आपका फ्रिज। खुद को रोज जवाबदेह ठहराएं। 40% के नियम का अभ्यास करें। इसे छोटे स्तर पर शुरू करें। अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ते हैं तो जब 15 मिनट पूरे होने पर आपका मन उठने को करे तो खुद से कहें सिर्फ 5 मिनट और। अगर आप जिम में 8 रेप्स के 3 सेट करते हैं तो आखिरी सेट में 9 रेप्स करने की कोशिश करें। जब आप सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना चाहें तो उसी वक्त बिस्तर से उठ जाएं। ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग को प्रशिक्षित करेंगी कि वो आपकी बनाई सीमाओं को तोड़ सकता है। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि बॉस आप हैं, वो नहीं। अपना कुकी जार बनाएं। एक डायरी में अपनी जिंदगी की हर उस उपलब्धि को लिखें जिस पर आपको गर्व है। चाहे वो स्कूल में मिला कोई इनाम हो, किसी की मदद करना हो, कोई बुरी आदत छोड़ना हो या कोई मुश्किल काम पूरा करना हो। कुछ भी छोटा नहीं होता। इस लिस्ट को समय समय पर अपडेट करते रहें। जब भी आप निराश महसूस करें, जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं होगा, तो इस लिस्ट को पढ़ें। ये आपको याद दिलाएगा कि आप कितने सक्षम हैं। आत्मा को लेना का उपयोग करें। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बुरी आदत को अपना दुश्मन बना लें। मान लीजिए आपको सुबह उठने में आलस आता है, तो आपका दुश्मन आपका आलस है। कल सुबह जब अलार्म बजे और आपका मन सोने को करे, तो इसे एक लड़ाई की तरह देखें। आपको अपने आलस की आत्मा को लेना है। तुरंत बिस्तर से उठें, ठंडे पानी से मुंह धोएं और अपने दिन की शुरुआत करें। आपने अपने आलस को हरा दिया। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आप मानसिक रूप से और मजबूत होते जाएंगे। 5वां निष्कर्ष, किताब का सारांश और एक प्रेरणादायक संदेश। कांट हर्ट मी का सार यह है कि हम सब के अंदर एक असाधारण इंसान छिपा हुआ है, लेकिन उस इंसान को बाहर निकालने के लिए हमें आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा। हमें दर्द को गले लगाना होगा, अनुशासन को अपनाना होगा और अपने दिमाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा, ना कि एक दुश्मन की तरह। डेविड गॉगिंस हमें बताते हैं कि महानता जन्म से नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। इसे हर रोज, हर पल अपने आलस, अपने डर और अपने बहानों से लड़कर कमाना पड़ता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के नर्क को एक ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल दिया और वो हमें भी यही करने के लिए चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी मुश्किलों का रोना रोने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाओ। तो दोस्तों, बुक ज्ञान के माध्यम से मेरा आपसे यही संदेश है। अपनी जिंदगी को देखो। वो कौन सी चीज है जिससे आप भाग रहे हैं? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे आप मुश्किल समझकर छोड़ चुके हैं? वो कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज ही उसका सामना करो। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। अपनी जवाबदेही खुद लो। याद रखो कि जब तुम्हारा मन हार मानने को कहे, तो तुम्हारे अंदर अभी भी 60% बाकी है। अपने कुकी जार से ताकत खींचो और अपने आलस की आत्मा को ललकारो। डेविड गॉगिंस की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो हम खुद अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो उठो, उन सीमाओं को तोड़ो और वो इंसान बनो जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं।
असहज हो जाओ, क्योंकि विकास वहीं होता है।